So one thing that all of my clients ask me is, how do you stay in the state of wish fulfilled? अगर आपका भी यही क्वेश्चन कभी ना कभी रहा है या है अभी, या फिर आप सोच रहे हो ऐसा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है. सो स्टे ट्यून्ड. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि विश फुलफिल्ड स्टेट होती क्या है. विश फुलफिल्ड स्टेट होती है, ये एक मैनिफेस्टेशन का एक ऐसा रूल है कि अगर आपको ये रूल नहीं पता तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे. क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विश फुलफिल की स्टेट में रहो. विश फुलफिल की स्टेट में मतलब यू हैव टू रिमेन इन द स्टेट जो आपका होगा अगर आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी होगी. एंड हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स. मैनिफेस्टेशन वर्क्स by telling yourself, by affirming that I already have my desire. Right? आपको क्या करना होता है? आपको मैनिफेस्टेशन के लिए यही करना होता है ना कि you have to think as if आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है. और वो आप कैसे करते हो? वो आप ऐसे करते हो कि खुद से आप बोलते हो कि I already have my desire. आप different टेक्निक्स करते हो. ठीक है? So all these techniques, all these thoughts are used to get into the state of wish fulfilled. दुनिया की जितनी भी टेक्निक्स है ना, उन सब का सिंपल सा एक ही मकसद होता है कि आपको उस स्टेट में लेकर आना. तो अगर आप उस स्टेट में समझ जाओ कि उस स्टेट में नॉर्मली कैसे आते हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी टेक्निक को करने की, क्योंकि आप बिना किसी टेक्निक के नॉर्मली विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में आ सकते हो. मेरे जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मैं सबको एक ही चीज़ बताती हूँ. विश फुलफिल्ड में आने का मतलब आपको इस तरह से सोचना है कि आपकी डिज़ायर इस टाइम पे ऑलरेडी आपके पास है. अब वो कैसे सोचेंगे? लोग बोलते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कैसे उस स्टेट में आए, मतलब उस स्टेट में आते कैसे हैं. इसका सिंपल सा एक ही लॉजिक, एक ही आंसर है कि यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मुझे कैसा फील होता अगर मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मेरे पास होती इस टाइम पे. तो अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन बार बार करोगे तो आपको वो जो फीलिंग है, वो जो स्टेट है, वो आपको बार बार याद आएगी. और हमको यही करना है, हमको बार बार उसी स्टेट को याद करना है जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस को उसकी आदत हो जाए. बिकॉज वी नो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई भी फीलिंग, कोई भी थॉट बार बार रिपीट करें. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट रिपीटिंग इट, वी विल नॉट बी एबल टू रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. ये जो कंसेप्ट है अपने आप में विश फुलफिल्ड का स्टेट, ये ना अपने आप में ऐसा लगता है कि बहुत कोई टफ चीज़ हमें करने के लिए बोल रहा है. जैसे कि आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोच के पास चले जाओ, ही और शी विल आस्क यू टू स्टे इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड. बिकॉज यही एक ऐसी स्टेट है जिसमें रह के आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हो. क्योंकि दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स. यू हैव टू थिंक ऑफ योर डिज़ायर एज इफ इट इज़ ऑलरेडी इन योर लाइफ, एंड दैट्स हाउ इट कम्स इन टू योर लाइफ. और ऐसा नहीं है कि ये विश फुलफिल्ड की स्टेट बहुत ही कोई रॉकेट साइंस है. इट्स नॉट. आप विश फुलफिल्ड की स्टेट में कभी भी आसानी से आ सकते हो बाय आस्किंग दिस वन क्वेश्चन कि मैं उस टाइम पे क्या सोच रहा होऊंगा, या फिर उस टाइम पे क्या सोच रही होंगी जिस टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी वो डिज़ायर होगी. मान लो आपकी लाइफ में कोई अभी एक सिनेरियो चल रहा है जिसमें कि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है. ठीक है, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग अ प्रमोशन जिसमें आप अफर्म कर रहे हो कि मेरे को प्रमोशन ऑलरेडी मिल चुका है. बट सडनली योर बॉस कम्स एंड स्कॉल्ड्स यू एंड ही सेज तुम्हारा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दिस एंड दैट एंड पूरी चीज़ें. सो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चलेगा? आई एम श्योर यू विल रिएक्ट, एंड इट्स वेरी नॉर्मल टू रिएक्ट इन दैट सिचुएशन. बट द थिंग इज, आप उस पर कितनी देर तक रिएक्ट करते हो? आर यू रिएक्टिंग फॉर 5 minutes, 10 minutes, या फिर यू आर रिएक्टिंग फॉर द होल डे? जब भी आप अपने आप को रिएक्ट करता हुआ पाओ, उस टाइम पे यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि
मैं इतना जो रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं इतना जो सोच रहा हूँ, मैं क्या ये रिएक्ट कर रहा होता या मैं ये रिएक्ट कर रही होती अगर मेरे को प्रमोशन ऑलरेडी मिल चुका होता. इट साउंड्स लाइक यू आर बीइंग इन अ डिल्यूजन, बट दैट इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स. यू हैव टू बी इन अ लिटिल डिल्यूजन इन योर माइंड. और डिल्यूजन और मैनिफेस्टिंग योर डिजायर, इन दोनों में ना एक बहुत थिन लाइन होती है. सो डिल्यूजन का मतलब होता है यू आर टोटली unaware and you are doing stupid things in your 3D. ठीक है, आप मान लो आपकी शादी अभी हुई नहीं है, ठीक है, बट यू आर रोमिंग अराउंड, है ना, ऐसे सोच के कि मेरी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है ना. आप मंगलसूत्र और ये सब सिंदूर विंदूर लगा के घूमने लगे हो कि ओ मेरी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो मुझे तो ये लगाना चाहिए. नहीं, दिस इज डिल्यूजन. दिस इज क्या बोलूँ, क्रेजी सिम्टम्स, क्रेजीनेस सिम्टम्स, जो भी आप बोलना चाहते हो. बट व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग, सो मैनिफेस्टेशन के लिए जो हम जिस तरह का डिल्यूजन आपको चाहिए होता है वो डिल्यूजन होता है आपके दिमाग में. ठीक है, सो यू हैव सी you will be aware of your 3D, but at the same time you will affirm for what you want as if you already have it. So there is a very 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 thin line between being crazy and being a super manifester. So I hope आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि विश फुलफिल्ड की स्टेट में कैसे जाते हैं. सिंपल और सिंपल एक ही तरीका है कि यू हैव टू आस्क योर सेल्फ अगेन एंड अगेन कि मैं उस टाइम पे क्या सोच रहा हूँ या मैं उस टाइम पे क्या सोच रही हूँ जिस टाइम पे मेरी विश ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी होगी. एंड आपको वो थॉट्स इस टाइम पे लेकर आने हैं. सो एंड एक और चीज़, जब आप विश फुलफिल की स्टेट में हो, सो यू हैव टू थिंक लाइक द पर्सन, यू हैव टू थिंक योर सिचुएशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ योर डिज़ायर. मतलब आपको उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से वो ये 3D रियलिटी को देखना है जिसके पास ऑलरेडी आपकी डिज़ायर है. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू डिड, यू नो दैट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आई ऑल्सो टेक मैनिफेस्टेशन कंसल्टेशन. सो इफ़ यू आर लुकिंग टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो और आपको सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी. एंड आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.